हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। देखो, स्पेशली 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मैं पीछे करा चुका हूँ, तो उनकी वीडियो आप अच्छे से देखो, ठीक है। और वो वीडियो आप अच्छे से देखो, उसके बाद आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्चुअल। देखो, मैं कुछ को पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं उनकी ऑर्गेनिक बहुत वीक है, तो वो वीक का रीज़न सबसे पहले वही है कि उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हो तो आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखो जहाँ मैंने बेसिक पढ़ाया है, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं फिर हर टॉपिक में मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की ओर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो टाइम नहीं लॉस करते हैं। देखो, पहला टॉपिक जो हमारा आज का है, एमाइंस। क्या है हमारे पास? एमाइंस। ऑर्गेनिक की अपनी लास्ट यूनिट है ना, एमाइंस। तो देखो, एमाइंस तो आपको पता है, हमें पता है NH3 होता है, दैट इज द अमोनिया। NH3 इज द अमोनिया। तो इससे अगर मैं एक H को माइनस कर दूंगा, 1H माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे क्या देगा? NH2 यही देगा, मतलब नाइट्रोजन के दो बॉन्ड, और एक साइड ये खाली हो गई और एक इस पे लोन पेयर होगा, बिकॉज नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 and 5। 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो क्या है, तो आपको जब भी एमाइंस का होगा, इसका मतलब नाइट्रोजन की NH2 और एक साइड खाली, तो आपको इतना ग्रुप पहचानना है। एमाइंस की ये है पहचान, एक साइड खाली। तो आपको मैंने बता दिया 1 2 और 3, और 3 और 2 5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन का? 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो बात करते हैं, अमोनिया से बना आपका एमाइन, दिस इज द एमाइन। तो ये दो चीज होता है, ठीक है। NH2 ये ग्रुप पहचान है, ठीक है। NH2 इसको जब सफिक्स प्रीफिक्स में आएगा, जब किस में आएगा? प्रीफिक्स में, उस टाइम इसे कहेंगे क्या? अमीनो। क्या कहेंगे? अमीनो। और जब सफिक्स में आएगा तो उस टाइम क्या कहेंगे? एमाइन। दो वर्ड का मैंने, जब कार्बन की चेन सपोज ऐसे है, ऐसे कार्बन की चेन है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ फर्स्ट ग्रुप ये NH2 यहाँ खाली हो रहा है, NH2 एमाइन यहाँ खाली हो रहा है, तो उस टाइम आपको यहाँ एंडिंग हो रहा है, कार्बन की चेन ऐसे है, उसके इस वाली साइड पे खत्म हो रहा है, तो उस टाइम आपको कौन सा यूज करना है? ऑलवेज यूज प्रीफिक्स। कौन सा नाम यूज करना है? प्रीफिक्स। मैंने आपको दो चीज बोली, जब भी कार्बन की चेन ऐसे है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ खत्म हो रहा है, साइड में ब्रांचिंग में, कहाँ खत्म हो रहा है? ये ब्रांचिंग में। कहाँ खत्म हो रहा है? ब्रांचिंग में। तो उस टाइम आपको क्या यूज करना है? दैट्स टाइम यू यूज प्रीफिक्स। क्या यूज करना है आपको? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स में आपका क्या कहते हैं? अमीनो। क्या कहते हैं? अमीनो। ओके। जब भी ये कार्बन की चेन है ऐसे, कार्बन की चेन ऐसे ऐसे, और ये यहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? टर्मिनस पे। कहां खत्म हो रहा है? टर्मिनस पे। तो उस टाइम यूज करना है क्या? ऑलवेज यूज सफिक्स। क्या यूज करना है? सफिक्स। सफिक्स में क्या होता है? एमाइन। क्या होता है? एमाइन। ठीक है, मैंने आपको दो चीज बोल ली, जब भी कार्बन चेन ब्रांचिंग या साइड में खत्म हो रहा है तो हमें उस टाइम एमाइन क्या यूज करना है? अमीनो। क्या यूज करना है? अमीनो। जब भी फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन चेन के टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, एंडिंग में कार्बन चेन के टर्मिनस पे, दैट द टर्मिनस, नहीं कहते बांद्रा टर्मिनस, तो टर्मिनस मतलब एंडिंग पॉइंट। तो जब भी ये टर्मिनस पे खत्म हो रहा है उस टाइम क्या यूज करना है? सफिक्स। और सफिक्स में क्या कहते हैं? सफिक्स में कहते हैं एमाइन। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बोली, अमोनिया से बनाया हमने, एक H को माइनस किया और इसको बना दिया NH2 की एक साइड खाली, और बोल भी दिया ये ऐसा, तो दैट इज द एमाइन। अब बात करते हैं थोड़ा इसकी डायरेक्टली नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करते हैं? नोमेनक्लेचर की। तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर में यही बोला है, एमाइन को दो चीज बोला है, एक बोला है सफिक्स में, एक बोला है प्रीफिक्स में। सफिक्स में इसलिए बोला टर्मिनस पे खत्म हो रहा है तो एमाइन यूज करना है, ब्रांचिंग में जब भी खत्म हो रहा है तो अमीनो यूज करना है। तो पहला नेम यहाँ ये लिखा हुआ है CH3NH2। तो देखो CH3 कार्बन ये है, 3H ये है, और यहाँ पे क्या है? NH2। तो एक कार्बन है और ये कहाँ खत्म हो रहा है? कार्बन चेन की टर्मिनस पे। कहाँ खत्म हो रहा है? टर्मिनस, एंडिंग पे। तो आपको क्या यूज करना है? यहाँ क्या यूज करना है? सफिक्स। क्या यूज करना है? सफिक्स। तो एक कार्बन को कहते हैं मिथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो एन, और प्लस एमाइन। सफिक्स में क्या होता है? एमाइन। तो देखो जब भी ये AEIOU से शुरू होगा, ये वाला पार्ट जब भी AEIOU
से शुरू होगा, तो यहाँ का ई ओमिट करते हैं, ये वाला ई हटा देता है, तो नेम क्या हो जाएगा, मिथेना, मिथेनामाइन। इस पार्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो आईपैक नेम हो गया, IUPAC नेम। और अगर इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो कॉमन नेम इसको कहते हैं मिथाइल एमाइन। कॉमन नेम में गैप होता है यहाँ पे, दिस इज अ कॉमन नेम। तो ये मिथाइल कैसे लिखते हैं, NCERT में है। अगर ऐसा है CH4, क्या है CH4, तो इसे क्या कहते हैं, मीथेन। इसे क्या कहते हैं, मिथ प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, दैट इज द मीथेन। जब आप इससे एक H को माइनस कर दोगे और यहाँ ऐसा कर दोगे, CH3 और एक साइड खाली, मतलब CH3 और एक साइड खाली, तो इसको क्या कहते हैं, मिथ में YL ऐड कर देते हैं, मिथ प्लस YL, तो दैट इज द मिथाइल, दैट इज द मिथाइल। तो यहाँ भी ऐसे ही तो है, एक साइड खाली हुई है, ये ऐसे ही तो है CH3NH2, तो दैट इज द मिथाइल और एमाइन। अगर इससे भी तुम एक H और हटा दोगे, 1H और इससे एलिमिनेट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ही होगा। तो इससे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मिथाइलिडीन। जैसे आपने पढ़ा था ना कैसे, अभी बता दे, इसको बाद में बात करते हैं, ठीक है। ऐसा है, सपोज ऐसा है C2H6, क्या है C2H6, ऐसा है C2H6, तो इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ईथेन, ईथेन। इससे एक H को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक H अगर आप इससे माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल। क्या मिलेगा, इथाइल, मतलब C2H5, एक साइड खाली। अब आप इस वाले H को हटाने गए, एक और H को हटाने गए यहाँ से, तो इसे क्या कहते हैं, आपकी ये कोऑर्डिनेशन में है ये वाला नेम, तो इसे क्या कहते हैं, बोलो इसे क्या कहते हैं। यहाँ तो एक साइड खाली थी, उसे आपने इथाइल का, अब दो साइड खाली आ गए, तो इन दो साइड, बोलो रे बच्चा क्या कहते हैं इसको, अबे सनी देओल नहीं कहते इसे, दो साइड खाली करेंगे तो दैट इज द इथ प्लस YL प्लस इन, ठीक है, या इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन। और वहां क्या कहेंगे, मिथाइलिडीन कहते हैं, वहां मिथाइलिन नहीं कहते, इसलिए मैंने वहां बोला नहीं, तो दैट इज द इथाइलिन। आपने सुना नहीं EN है कोऑर्डिनेशन में, तो दैट इज द इथाइलिन डाइएमाइन, दोनों साइड NH2 है, तो दैट इज द इथाइलिन डाइएमाइन EN। और अगर ये साइड खाली है ऐसे, तो तब मैंने इसको क्या कहा, इथाइलिन। क्या कहा, इथाइलिन। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। कॉपी में पेपर लो, जो मैं बातें बोलता हूँ उन्हें, ये क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो है तो पॉज करके उसे लिखा करो, क्योंकि आप जितनी बार मुझे सुनोगे पेपर में सुनी हुई चीजें ज्यादा याद आती है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं केवल एलिफैटिक वाले का, स्ट्रेट चेन वालों का। अब ये है ऐसा, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है CH3, यहाँ पे क्या है CH3 CH2NH2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट का, दिस इज द इथाइल, दिस इज द इथाइल और एमाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एमाइन, और IPAC नेम क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ये ऐसा है ना, CH3, नेक्स्ट क्या है C पे H और यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे क्या है NH2, यही है, एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे। तो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हमेशा एक नाम कहते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हमेशा एक कार्बन एक नाम देते हैं। तो इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसको एक, इसको दो, ठीक है। IPAC का यही रूल है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है उसको हमेशा एक बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, IPAC नेम क्या हो जाएगा, IPAC नेम, ठीक है। तो इथ सारे सिंगल बॉन्ड है, इस पे भी अगर आप चेक करोगे दो वाले कार्बन पे, तो इस पे भी क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इथ प्लस एन प्लस एमाइन, क्योंकि ये कहाँ खत्म हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चेन के टर्मिनस पे। फंक्शनल ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, कार्बन चेन के टर्मिनस पे। तो दिस इज द इथ प्लस एन प्लस एमाइन, तो इथ प्लस एन, इथ ये रहा, एन ये रहा, और ये ई हटेगा क्योंकि ये AEIOU से जब भी शुरू होता है तो यहाँ से ई हटेगा,
तो दिस इज इथेनामाइन। और कॉमन नेम आपको पता है इथाइल एमाइन। अब इथाइल कैसे कह दिया, आप पीछे फॉरवर्ड करके जा सकते हो। C2H5 एक साइड खाली, मतलब ये CH3 और यहाँ पे CH2 एक साइड खाली, तो दिस इज इथाइल और एमाइन। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इथाइल एमाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एमाइन। ओके, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, ये वाला। तो इसका नाम बोलेंगे, देखो क्या है, जो हो गया उसे काटते रहो। ये रहा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है CH3, क्या है CH3। नेक्स्ट है C पे H, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है CH3। तो देखो कभी भी आप सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकते हो। देखो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 ये कार्बन चेन की टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, तो कौन सा यूज होना है, प्रीफिक्स। तो क्या कहेंगे, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, कार्बन 3 है, कार्बन कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है। इस पे भी सारे सिंगल, देखो ना चेक करो अगर ऐसा है तो। इस पे भी ये 3H सिंगल ही ये रहे, इस पे भी सिंगल बॉन्ड, इस पे भी 3H सिंगल ही ये रहे। तो दिस इज द प्रोप प्लस एन, और क्या है 2 पे एमाइन। 2 पे क्या है, देखो प्रोप प्लस 2 पे एमाइन, तो प्रोपेन और 2 पे एमाइन। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये टर्मिनस पे खत्म, ये ब्रांचिंग में खत्म हो रहा है ना, ऐसे ये कार्बन की चेन है, ये यहाँ खत्म हो रहा है सीधी का, ऐसे कैसे भी हो, ऐसे ऐसे जगह पर ये ब्रांचिंग में आ रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं कार्बन की चेन। तो आप यहाँ पे सफिक्स वाला प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हो, प्रीफिक्स भी 100% सही होगा। तो नेम क्या हो जाएगा, अगर आप सही लिखना चाहोगे तो दैट इज अ 2 पे अमीनो। 2 पे अमीनो और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। 2 पे अमीनो प्रोपेन, ठीक है, ये वाला ज्यादा 100% सही होगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ये है, ये वाला आपके सामने, तो आपको इसका नाम कहना है क्या, N, यहाँ है CH3 और यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH3। तो अब ये नाइट्रोजन को एमाइन में, अब यहाँ पे एक रूल लिखना है कि नाइट्रोजन को आप उस साइड दोगे, नाइट्रोजन को उस साइड दोगे, उस साइड देंगे जहां क्या होगा, मोर कार्बन, क्या होगा, मोर कार्बन, ठीक है। तो नाइट्रोजन को उस साइड देना है जहां क्या हो, ज्यादा कार्बन हो। यहाँ पे देख रहे हो ना क्या हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हुआ है, इस पे एक H होगा, यहाँ पे ऐसा था NH2 ऐसा था ना, और एक साइड ऐसे खाली थी, ठीक है, ये ऐसा था, तो इसकी एक जगह तो आ गई इथाइल और एक जगह आ गया मिथाइल और एक H ऐसे ही रह गया, ठीक है। आ रहा है ना आपको NH3 के, जो NH2 और ये ऐसा था, एक साइड खाली थी, एक साइड पे तो सपोज CH3 लगा दिया, एक H को रिप्लेस कर दिया C2H5 ने, ये तो है, एक H ऐसे ही रहा। तो ये एमाइन का ही डेरिवेटिव है, एमाइन से तो बना है ये, एक H की जगह इथाइल वाली बॉल रख दी, एक H वाले की जगह मिथाइल वाली बॉल रख दी। तो अब आपको क्या करना है, मैंने कहा इस नाइट्रोजन को उस साइड भेजना है जिसपे क्या है सबसे ज्यादा, जिसपे क्या है सबसे ज्यादा, क्या है जिसपे कार्बन। तो ज्यादा कार्बन किस साइड है, ज्यादा कार्बन इस साइड है, 2 कार्बन और नाइट्रोजन। अब आपको कहना है कैसे, जैसे ये N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और N पे क्या है, इथाइल, तो ये तो इसके साथ ज्यादा कार्बन वाले का साथ तो एमाइन बन गया, इथेनामाइन। और N पे जो लगा हुआ है उसका नाम कहना है, तो N पे क्या है, N कैपिटल N लिखना है, N पे इथाइल, N पे इथाइल, और 2 कार्बन को इथ प्लस एन और प्लस एमाइन। ओके, तो कार्बन चेन की टर्मिनस भी तो खत्म हो रहा है, भले उस पर कुछ और फंक्शन लगा है, पर ये तो कार्बन चेन की टर्मिनस पे ही खत्म हो रहा। तो यहाँ ये ई हटेगा, क्या हो जाएगा, N पे, अरे N पे मिथाइल है भाई, ये N पे मिथाइल, N पे मिथाइल। देखो ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हम बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। N पे मिथाइल, जो छोटा वाला ग्रुप है नाइट्रोजन पे लगा हुआ, उसको हमेशा ब्रांचिंग देना है। तो N पे मिथाइल और 2 कार्बन को इथ, ये किसका है, ये 2 कार्बन के लिए, उसके लिए क्या आ गया इथ, और एन एंड एमाइन। ओके,
अब ये सेकंड वाला ये है आपके पास, ये है यहाँ पे सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या है, इस नाइट्रोजन के एक साइड CH3 है और एक साइड CH3। तो आपको पता है कहीं भी भेज दो, 1 ही कार्बन है, यहाँ भी 1 है, इसको यहाँ भेजो चाहे यहाँ भेजो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, N पे मिथाइल। आपको मिथाइल समझ में आ रहा है ना, CH3 एक साइड खाली, ये मिथाइल ही तो है, CH4 से एक H हटा दिया तो यहाँ यही तो है। तो N पे देखो, मैं फिर इथाइल लिखने में, N पे मिथाइल और प्लस मिथ प्लस एन, एक कार्बन को कहते हैं मिथ, और प्लस एन और प्लस एमाइन। तो क्या हो जाएगा, N पे मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ओके, अब ये सेकंड वाला है ये। तो देखो इसका नाम क्या है, ये तो आप कर दोगे। अब इस पे क्या, अरे 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन होगा इस पे। हाँ, इस पे एक हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये तो याद है ना, नाइट्रोजन के 5 बैलेंस होते हैं, 5 बॉन्ड बनाएगा। तो एक इस पे क्या है, ये प्यारा सा लोन पेयर जो रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा। अभी ऐसे ही पड़ा है, जैसे प्रोटॉन दिखेगा भाग भाग के उसको खाने निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऐसा है, नेक्स्ट पे क्या है, ये ऐसा है N और यहाँ पे है CH3 और यहाँ भी है CH3 और यहाँ भी है CH3। तो देखो मैंने क्या बोला, पहला नियम तो वही है, जहाँ ज्यादा कार्बन है नाइट्रोजन को उसके साथ दे लो। तो या तो एक ही कार्बन है तीनों, और N पे इस बार 2 मिथाइल आ गए, तो N, N और जितनी बार आया है डाई, और 2 बार आया तो उसके लिए मिथाइल। ये डाई N, N मतलब इस N पे ये 2 बार लगे हुए, डाई का मतलब 2 बार, और क्या लगा हुआ है 1 और 2, दैट इज द मिथाइल। और क्या, मिथ प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन प्लस एमाइन। तो क्या हो जाएगा, N, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मिथेनामाइन, डाई मिथाइल मिथेना, अरे मिथेना डाई, अरे क्या लिख रहा है मैं, डाई मिथाइल मिथ एनामाइन, ठीक है। मिथ प्लस एन प्लस एमाइन, ठीक है, मिथ प्लस एन मिथेनामाइन, ठीक है। मिथ प्लस एन, एन किसके लिए है, सारे सिंगल बॉन्ड है इस पे, मिथेनामाइन। अब नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट वाला आपके सामने, लाइट कैसे है मुझे कमेंट करके बताना है, लाइट कैसे आ रही वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा N पे, यहाँ CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3। अब N है, इसके यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 CH3, और ये रहा CH2 और ये रहा CH3। तो देखो अब मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन को हमेशा वहां भेजो जहाँ के है ज्यादा कार्बन। तो ये रहे 2 कार्बन है सब जगह, इसको यहाँ भेज दिया। ये तो आपकी PC हो गई, दिस वन इज द पेरेंट चेन। ये क्या हो गया, पेरेंट चेन। अब मैंने क्या बोला आपको, अब आपको क्या करना है, इस नाइट्रोजन को उस साइड भेजना। अब क्या करना है, यहाँ भी गए 2 कार्बन, अगर इसको इसके साथ देते 2 कार्बन, नाइट्रोजन को इसके साथ देते 2 कार्बन, सारी पॉसिबिलिटी चेक की। उसके बाद अब नेम, C2H5 को क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इथाइल। और कितनी बार आ रखा है, 2 बार। तो N, N 2 बार के लिए डाई, और क्या रखा है, इथाइल, डाई इथाइल, और 2 कार्बन के लिए इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और प्लस एमाइन। तो नेम क्या हो जाएगा, N, N डाई इथाइल, डाई इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है। N, N 2 बार और डाई इथाइल इथेनामाइन। अब नेक्स्ट आपके सामने एरोमेटिक्स का पार्ट आएगा। ये तो सारे एलिफेटिक थे, एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है। एलिफेटिक मतलब आलिया मत समझ देना, आलिया की शादी हो गई अब, ठीक है। एलिफेटिक है ये, स्ट्रेट चेन वाले, एंड दैट वन इज द एरोमेटिक पार्ट। ये क्या है, एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स का पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा, ये रहा एरोमेटिक्स का पहला एग्जांपल, CH2NH2, ठीक है। पहले तो आपको यहां से नाम क्या लिखना है, अगर ऐसा है पहला, ये इसका एरोमेटिक्स में नोमेनक्लेचर, एमाइन का जो एरोमेटिक्स में नोमेनक्लेचर है, ये है एमाइन, ये क्या है एमाइन, और ये क्या है बेंजीन, ये क्या है बेंजीन। तो जब भी आप नाम करोगे तो इसका जो नाम होता है आईपैक नेम, जो एरोमेटिक्स वाले का है, एरोमेटिक्स एमाइन का जो नोमेनक्लेचर है, एरोमेटिक्स एमाइन,
सॉरी अब वीडियो एडिट भी नहीं हो सकता, ठीक है। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन प्लस एमाइन, बेंजीन प्लस एमाइन, तो ये क्या हो जाता है, दैट इज द बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पहला। तो देखो जब भी ऐसा केस आपको मिले, जब भी ऐसा केस मिले, ये तो बेंजीन एमाइन था, तो यहाँ पे 1 कार्बन और इस पे फिनाइल, तो 1 पे फिनाइल। अब ये ग्रुप ऐसा साइड चेंज होगा, ये क्या होगा, देखो इसमें भले 6 कार्बन है, इसमें भले 6 कार्बन है, लेकिन ये साइड चेंज आएगा क्योंकि यहाँ ये वाला कार्बन क्या है, डायरेक्टली Fg से अटैच है। डायरेक्टली किससे अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप से। डायरेक्टली किससे अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आईपीएससी आपको तभी आएगी जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। तो मैं जो चीज बोलता हूँ उसको कॉपी में लिखो। यहाँ 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, फिर भी आईपीएससी में इसको इसके साथ दिया। ये बड़ा बवंडर जैसा नहीं हुआ, 6 कार्बन को न दे के इस वाले को इसके साथ दिया, CH और NH2 को एक साथ रखा, बोला ये पेरेंट चेन है, और इसको साइड चेन बोला। इसको क्या बोला, फिनाइल को साइड चेन बोला। इस फिनाइल को क्या बोला, साइड चेन। इस फिनाइल को क्या बोल दिया, साइड चेन बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, साइड चेन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो इसको बोल दिया PC, और इस वाले पोर्शन को बोल दिया साइड चेन। क्या बोल दिया, साइड चेन। मेरे प्यारे बच्चों, क्यों बोला, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इसलिए इस वाले पार्ट को PC कंसिडर करते हैं। अब जो बेंजीन होता है साइड चेन में नाम क्या होता है इसका, फिनाइल, और साइड चेन वालों का नाम हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, ये ऐसा है 1 और ये इसके साथ आ जाएगा, तो 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल, और एक कार्बन को प्लस मैथ प्लस एमाइन, तो 1 फिनाइल मिथेनामाइन, 1 फिनाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। दूसरा वाला स्ट्रक्चर आपके सामने है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो देखो इसमें क्या करना है, आवाज आ रही है मेरी, चेक करके मुझे बताना है। 1 2, तो ये वाला पेरेंट चेन हो जाएगा, तो 2 पे आ रहा है फिनाइल, 2 पे फिनाइल। मैं थोड़ा देख लूँ यहाँ बोर्ड पे, यहाँ कैमरे पे वो दिख रहा है आपको, अगर वो दिख रहा है तो ठीक है। यस यस दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है यार। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, यस या नो, रिकॉर्डिंग तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2, 2 पे फिनाइल, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ, अब प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, एन एंड प्लस एमाइन। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पे फिनाइल